हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो बीजेएमसी का आज जो एग्ज़ाम हुआ था 30 अगस्त को, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम बताने वाले हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सामने आए हैं वो हमने करवाए हुए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने किया है क्लासेस हमारी सारी की सारी तो आप खुद ही बता सकते हो। और जितने भी बीजेएमसी के एस्पायरेंट्स हैं मैं आपसे बोलूँगा कि ये आप क्वेश्चंस देखिए और बताइएगा कि ऑथेंटिक है क्यों नहीं कि नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके ही बीच में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। और आपको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमसे शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप का लिंक और सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है अदर कोर्सेज़ के लिए भी आप इस सेशन को ज़रूर देखिए। आपको एक आइडिया लगेगा कि जीके के सेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पार्ट पूछा जाता है और हम जो करवाते हैं वो पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। रिलेवेंसी आपको पता लगेगी, ऑलरेडी रिलेवेंसी तो आपको पता लगी चुकी होगी। आई होप कि यहाँ पे आपने CUET या नेशनल PG या आपने IT गर्ल्स या सुभाष गर्ल्स का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे ई बुक के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये सभी चीज़ का जो हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रखा है ई बुक का, जिसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा अप्रोच मिल जाएगी, ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। बस 4 घंटे आपको देने हैं। 2 घंटे में आपका रीजनिंग सब कवर हो जाएगा, 1.5 घंटे में आपका मेंटल एप्टीट्यूड सब कवर हो जाएगा। हम वीडियोस के थ्रू, मास्टर वीडियोस के थ्रू आपको चीज़ें समझाते हुए चलेंगे। बस आपको एक ही वीडियो में पूरा पूरा निचोड़ दे दिया है इस ई बुक का। ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं चीज़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे वैसे ही आप हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करके अपना नेम लिख के भेज दीजिएगा, हम तुरंत आपको प्रोवाइड कर देंगे। कल भी पेपर है अगर, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोस से ज़्यादा अच्छा है कि आप हमारी ई बुक को प्रीफर करें, क्योंकि इसमें क्या है, हमने एक ही जगह पे और एक ही बार में आपको सभी के सभी पैटर्न समझा दिए। तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा रेदर देन कि आप एक एक करके वीडियो देखो और टाइम भी ना रहे, आपका टाइम भी लग जाए। अगर इन्वेस्ट करना है टाइम आपको तो ई बुक इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। बाकी आपकी मर्ज़ी है, किसी से कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आर्टिकल पूछे गए थे कि कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो 395 हमने बता रखा है, और अगर को पार्ट्स भी जोड़ेंगे उनके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 448। तो 395 यहाँ पे राइट आर्टिकल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। शेड्यूल्स पूछे गए थे, कितने टोटल शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12 शेड्यूल्स हैं और ये सब चीज़ें हमने करवाई हुई हैं। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, सभी को पता है और करवाया भी है हमने। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI तो शक्तिकांत दास जी, 25 नंबर के। डांडी मार्च जो है 1932 में हमको देखने को मिलता है ना। और 5 ईयर प्लान की शुरुआत इंडिया में कब हुई, तो 1951 से। 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो रशिया से। गांधी जी के मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये पूछा गया होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में जो गांधी जी का मूवमेंट बच्चे ने इस तरीके से बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो इंडिया कनेक्टिविटी प्लान बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे PM गति शक्ति जो हाल फिलहाल से चर्चा में रही है, तो इसमें थ्रू जो है हमारा इंडिया कनेक्टिविटी प्लान को जोड़ा गया है। कई सारे NH आपके नेशनल हाईवेज़ को तैयार करने की बात कही गई है। ऑलरेडी हमने ये अपने करंट अफेयर के सेशन में, जो कि ई बुक में हमने दे रखा है प्रिपेयर, वहाँ पे करवाया हुआ है। इंग्लिश में जो है मैक्सिमम फिलिप्स आपसे पूछे गए थे, और जो पेपर पैटर्न था BJMC का उसमें मैं आपको बता दूं इंग्लिश, हिंदी और GK, बस ये 3 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी की चीज़ें अलग हैं, आपने सिलेबस नहीं देखा तो आप देख लीजिए ज़रूर से। कंप्यूटर के बेसिक्स, मेंटल एप्टीट्यूड, ये सब है, तो ये सब आप देख लीजिए और ई बुक आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रेमचंद जी की रचना, तो मुझे लगता है कि गोदान, उस बच्चे ने बताया कि सर प्रेमचंद जी की रचना पूछी गई थी, तो मुझे लगता है कि गोदान जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन में होगा, तो वही करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। प्रेम की पीर के कवि, प्रेम की पीर के कवि पूछा गया था, तो घनानंद जी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 1 में। यूनियन एंड टेरिटरीज़ की जो बात है वो किस आर्टिकल के थ्रू की गई है, तो आर्टिकल 3 में। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज, हमने ऑलरेडी करवाया था एक, आपको पूरी लेक्चर जो क्लास प्रोवाइड की थी उसमें सभी के फादर्स जो है करवाए थे। ठीक है, तो मोहम्मद जायसी की बुक पूछी गई थी पद्मावत। और यहाँ पे एक जो लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ओजोन कहाँ पे कंसनट्रेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जहाँ से फिर नीचे नहीं आ पाती, तो स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ से जो ओजोन है वो नीचे नहीं आ पाती। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ से ओजोन नीचे नहीं आ पाती है।
अर्थ पे अगर ओजोन लेयर आ गई तो सभी के क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। अर्थ की एवरेज डेंसिटी पूछी गई थी भाई, करवाया हुआ क्वेश्चन है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टॉम्ब ऑफ अकबर आगरा में है और इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट करवाया हुआ है, आर्टिकल 356 में है, और प्रेसिडेंट रूल भी हम इसे कहते हैं। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछा गया था तो उसमें आपका एरा और यहाँ पे कुछ एडी और बीसी कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे, बच्चे ने बताया। तो यहाँ पे ईओन जो है, ईओएन, ये आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन हमको अभी तक मिले हैं। आपने अगर पेपर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप करके और भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में जो बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मदद मिलेगी, एक उनका लेआउट तैयार हो जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका अगर बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो आप ई बुक के साथ जा सकते हो, सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक, और टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, भाई सभी सोशल मीडिया साइट्स पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हर जगह हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं। कुछ कहीं पे कॉलिंग की फैसिलिटी, कहीं पे अपडेट्स की फैसिलिटी, कहीं पे ऑडियो के थ्रू आपको कुछ बता देते हैं। तो हर जगह सभी जगह ज़रूर ज्वाइन कर लें। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और आप भी कोशिश करिए कि जैसे इन बच्चों ने क्वेश्चंस को शेयर किया है, आप सभी लोग मिलकर भी क्वेश्चंस को शेयर जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ई बुक ले रखी है तो वहाँ से भी सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, नहीं लिए तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।